जहां ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है और अदर स्टेट के फर्स्ट राउंड के रिज़ल्ट आ गए हैं और एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। हम बात कर रहे हैं नीट 2023 काउंसलिंग के बारे में। वैसे छत्तीसगढ़ में अभी भी रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है और बार बार इसका डेट एक्सटेंड किया जा रहा है। फिर से अगेन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका मतलब जिन बच्चों ने अभी तक छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है वो न्यू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। और इसके लिए जो डेट दिया गया है आपको ये 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो टाइम है 10 अगस्त को 1 बजे से लेकर 12 अगस्त को 1 बजे तक है। लेकिन आप चॉइस फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो शुल्क है, पेमेंट है और जो सिक्योरिटी मनी है उसकी डिपॉजिशन आप 12 अगस्त तक 3 बजे तक कर सकते हैं। तो ये टाइम फिर से बढ़ा दिया गया है। इस नोटिफिकेशन से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि अभी छत्तीसगढ़ में नीट काउंसलिंग 2023 के लिए मेरिट लिस्ट या अलॉटमेंट लिस्ट कम से कम 3 बजे तक तो नहीं आना है 12 अगस्त को। हो सकता है, संभावना है, अगर बहुत जल्दी इन्होंने काम किया और जो रिजर्वेशन को लेके मुद्दा चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, वो अगर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है तो 12 अगस्त को इवनिंग तक या लेट नाइट तक या मोस्ट प्रॉबेबली 13 अगस्त को आपका छत्तीसगढ़ में फर्स्ट राउंड का रिजल्ट या यू कैन से कि मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट लिस्ट आपको मिल जाएगा और उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस होगा। तो अब ये जो काउंसलिंग है इसमें आपको ऑलरेडी जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है, चॉइस फिलिंग कर दिया है, पेमेंट हो गया है, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि अगर वो कोई करेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। करेक्शन के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। नीचे आपको इसकी प्रति लगाई गई है, आप नोटिफिकेशन CGDME की वेबसाइट पर देख सकते हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया और अन्य जानकारी हेतु आप CGDME की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो स्पेशली वो बच्चे जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर उन्होंने अभी तक एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है, मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो है फर्स्ट राउंड में ही होता है। इसके बाद के जो राउंड होंगे, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड, इन सब चीज़ों में या स्टे वैकेंसी राउंड, तो उसमें कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा। जो फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनको ही आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो ये बार बार DME आपको चांस दे रहा है। अच्छा, काउंसलिंग में यहाँ पर DME की कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। DME कई बार बच्चे मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में CGDME को बहुत सारी बुरी भली बातें कह रहे हैं, तो DME का कोई मिस्टेक नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन था जो रिजर्वेशन को लेकर है। अदरवाइज DME ने तो सारा प्रिपरेशन पहले से कर लिया था और सारी चीज़ें अपने टाइम पर चल रही थी। आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो पहले ही दे दिया गया था अकॉर्डिंग टू जो 50% रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसके बेसिस पे सीट मैट्रिक्स दे दिया गया था और संभावना थी कि 7 अगस्त को आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। लेकिन उसी दिन फिर मीटिंग होना, राज्य सरकार का एक नोटिफिकेशन देना कि जो रिजर्वेशन है 50% न होकर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें 58% आरक्षण पद्धति लागू किया जाए, जो अधिकतम आरक्षण है 50 से न बढ़ा के। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा था कि किसी भी संस्था में आरक्षण को है 50% के अंदर रखना है, 50% के अंदर रखना है। और ये ठीक भी है क्योंकि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं कई बार उनको नहीं मिल पाता है रिजर्वेशन ज़्यादा हो जाने से। स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, वोट के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको 100% आरक्षण भी देखने को मिले। तो फिलहाल आपके पास फिर से टाइम है, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, पार्टिसिपेट करिए काउंसलिंग में छत्तीसगढ़ के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के, है ना, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है। यदि अभी तक आपने नहीं कराया है, एक चीज़ और है, अगर 50% रिजर्वेशन में ST कैटेगरी को 20% आरक्षण दिया जाता था जिसमें स्पेशल ST कैटेगरी का कोई अलग से प्रावधान नहीं था, तो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, है ना, बहुत कम मार्क्स में MBBS मिल जाता है। ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ। आपके 150-200 नंबर भी हैं तो भी आप रजिस्ट्रेशन जरूर करा लिए रहें। कल के दिन ये ना कहिएगा कि किसी ने बोल दिया था कि ST कैटेगरी का कट ऑफ तो 300 नंबर के आसपास रहेगा तो हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ये आपकी गलती होगी। यदि आपने इवन क्वालिफाई भी किया है, आप स्पेशल ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने क्वालिफाई भी किया है तो भी आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छत्तीसगढ़ के जो रिजर्वेशन फॉलो होता है वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के राज्य के बच्चों को दिया जाता है। इसका मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के चाहे वो गवर्नमेंट कोटा हो या मैनेजमेंट कोटा हो, उसमें आरक्षण छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं, निवासी हैं, उनको ही मिलता है। तो आप क्लियरली उसमें देख पाएंगे कि जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, चाहे वो ST कैटेगरी हो या SC कैटेगरी हो, ठीक है, तो उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बहुत ही कम नंबर पे, मतलब जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स भी है यदि आपका, तो आपको आराम से यहाँ पे
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट मिल जाएगी। सिर्फ आपने नीट को क्वालिफाई किया है, मतलब आपके 117 नंबर हैं या 137 नंबर हैं जो इस साल का क्वालिफाइंग मार्क्स रहा है कैटेगरी वाइज, तो भी आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। सवाल ये है कि क्या वास्तव में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड कर सकता है, क्या वास्तव में वो पिछड़ा हुआ है या उसको आरक्षण की आवश्यकता है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनके सवालों के जवाब तो हम यहाँ पे नहीं दे पाएंगे और डिस्कशन भी काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को तक पहुँचानी थी जो मैंने आपको दे दिया है। जैसे ही कोई नया अपडेट होता है आपको CGDME की वेबसाइट पर मिल जाएगा, और कोई अपडेट होता है तो हम कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड वीडियो बनाने का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।